कि एक टाइम देश के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी ने भी ये गलतियां करी थी। उन्होंने भी एक विदेशी लोगों को उठा के लाया था, जिनका कारण आज पूरा देश भुगत रहा है। तो एक सीमा हैदर ये पबजी में फ्री फायर राउंड मारते मारते वहां से उठा के लाया हुआ है। सीमा हैदर को एक राजनीतिक मुद्दा बना करके भारत के लोगों ने उनका प्रयोग करा है। सीमा हैदर के जो वो 3-4 बम आए हुए हैं पाकिस्तान से, वो कभी कहीं भी फट सकता है। तो उन बम के लिए तो भारत को सुरक्षा के तहत उन पर नजर रखनी चाहिए और बात होनी चाहिए इन पे। हमको तो नहीं लगता है कि सचिन से कुछ होने जाने वाला है। जबरदस्ती का ठोपा जा रहा है सचिन पे। बच्चा आखिर में एक्चुअल में सचिन का है या बीच में कोई एडवोकेट फिरकी लिया। सीमा हैदर क्रिकेट का टीम अनाउंस कर दिया है और वो लगातार खिलाड़ी को धरती पे ला रहा है। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। सीमा हैदर के प्रेगनेंसी पे बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि सचिन का बच्चा नहीं हो सकता। हम जनता से जानेंगे भाई साहब, जो बताया जा रहा है सचिन का बच्चा नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता सचिन का बच्चा? पत्रकार महोदय, आज भी अगर आप सीमा हैदर के पीछे पड़े हुए हैं, आप देखिए कि देश का माहौल क्या है। दिल्ली की सत्ता बदल गई, हरियाणा की सत्ता बदल गई और आपको लग रहा है कि अभी भी हम सीमा हैदर के पीछे पड़े रहें। सीमा हैदर को बोलिए कि देखिए, बात ये हुई है ना कि एक टाइम देश के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी ने भी ये गलतियां करी थी। उन्होंने भी एक विदेशी लोगों को उठा के लाया था, जिनका कारण आज पूरा देश भुगत रहा है। और एक सीमा हैदर ये पबजी में फ्री फायर राउंड मारते मारते वहाँ से उठा के लाया हुआ है। तो ये दोनों देश के लिए घातक साबित होगा। और दूसरी बातें कह रहे हैं कि बच्चा हो रहा है नहीं हो रहा है, ये तो सचिन और सीमा के बीच की बातें हैं। बीच में एपी सिंह फिरकी क्यों ले रहा है? एपी सिंह तो वहाँ कह रहा है कि हम ढाल बन के खड़े हैं। कल को आतंकवादी निकल गया तो एपी सिंह का जो उनको एक पास जो मिला होता है ना, क्रेडिट जो मिली होती है, उनका भी बेड़ा गर्क होगा। और सीमा हैदर क्या हो नहीं है उनके बारे में तो ज़्यादा डिटेल्स क्या बताना है, बताइए। एपी सिंह कहते हैं कि पाकिस्तान से हमेशा गोलियां आती है, पहली बार डोली आए तो स्वागत कीजिए, दिक्कत क्या है आपको? पाकिस्तान से गोलियां डोलियां की बात कर रहा है एपी सिंह। इनसे पूछिए कि अभी तो मैदान में हार के गया है पाकिस्तान की टीम, तो वो अबरार अहमद ऐसे देख रहा था। उनको बोलते कि उनकी बहन यहाँ है, अभी है भारत वाले उनके जीजा हैं। आपको पता होगा सानिया मिर्जा के टाइम में शोएब मलिक को लेकर के पाकिस्तान वाले हर दूसरे दिन क्लिप वायरल करते थे, मैं वो नेशनल टेलीविजन पे बैठ करके कि हम भारत के जीजा बन गए हैं। तो आज उनकी भी सीमा हैदर पे यहाँ फायरिंग हो रहा है, यहाँ पे प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है और लोग यहाँ पर, तो हमको तो लगता है कि इनकी जांच भी करवाइए आप। सीमा हैदर को एक राजनीतिक मुद्दा बना करके भारत के लोगों ने उनका प्रयोग करा है। उन पे जांच होनी चाहिए और उनका क्लैरिफिकेशन दीजिए और उनको भारत से बाहर निकालिए। हम तो कहते हैं भारत सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है? 2 साल होने को है, अब कितना टाइम लगेगा? और हम तो कहते हैं कि भारत सरकार ने उनको नज़रअंदाज कर दिया है, अब लग रहा है। तो सीमा हैदर नज़रअंदाज का विषय नहीं है। कहीं ना कहीं आपको देखिए कि पलने वाले लोग, अफजल याकूब भी नहीं आया, वो कहीं से आया हुआ होगा, उनके पिताजी भी कहीं से आए होंगे। लेकिन बच्चों के अंदर जो मानसिकता होती है, वो मानसिकता कहीं ना कहीं ऊपर से होती है। तो सीमा हैदर के जो वो 3-4 बम आए हुए हैं पाकिस्तान से, वो कभी कहीं भी फट सकता है। तो उन बम के लिए तो भारत को सुरक्षा के तहत उन पर नज़र रखनी चाहिए और बात होनी चाहिए इन पर। रह भी तो रही है बाबा के राज में। बताया जाता है कि बाबा के राज में तुरंत बुलडोजर से एक्शन होता है, यहाँ क्यों नहीं एक्शन हो पा रहा? देखिए, बाबा के राज में है कि बाबा के तरह घुल मिल के रह रही है, इसीलिए बाबा के राज में शांति से है। जब से आई है वो हिंदुत्व की बात कर रही है, सनातन धर्म की बात कर रही है, भजन की बात कर रही है, कुंभ नहाने की बात कर रही थी। कुंभ गई नहीं प्रेगनेंसी को लेकर के शायद। एपी सिंह क्यों गया दूध चढ़ाने? फिर एपी सिंह, मुझे तो एपी सिंह के सर्टिफिकेट पे डाउट होता है कभी कभी कि जो देशभक्ति वाले स्कूल में पढ़ करके एडवोकेट बना है, वो आज विदेशी लोगों को कैसे सहयोग कर रहा है। एपी सिंह को भी सस्ता पब्लिसिटी चाहिए। मैं तो स्पष्ट बात बता देता हूँ, एपी सिंह को भी सस्ता पब्लिसिटी चाहिए। वो भी चाहता है कि सीमा हैदर के एक मुद्दे को लेकर के हम भी वायरल हो जाएं। तो वायरल होने का एक दौर चल रहा है, उस दौर में एपी सिंह भी शामिल है। सचिन के बारे में क्या ख्याल है? एक सचिन तेंदुलकर है हमारे देश में, एक ये सचिन है जो सीमा लेके आ गया है। देखिए, बाप रे बाप, सचिन तेंदुलकर से सचिन लप्पू सचिन का तुलना ही मत करिए। एक गॉड ऑफ क्रिकेट है, एक जो है जीजा ऑफ पाकिस्तान है। तो आप दोनों महान हो गए क्या? देखिए, दोनों महान तो नहीं कह सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर जी अलग लेवल के लोग हैं, लेकिन ये तो महानता का काम नहीं है। कहीं ना कहीं आप देखिए तो सचिन ने जो काम करा है, ये महानता का काम नहीं है, ये जांच का विषय है और इन पर जांच होनी चाहिए, बात खत्म है। आपने सीमा हैदर को एक बार उल्का पिंड बताया था, अब कुछ और? देखिए, सीमा हैदर को क्या बताएं, उल्का पिंड क्या, उल्का पिंड फ्लो में निकल गया था, वो हो है भी। तो अब नया कुछ ऐसा नाम तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या देना चाहिए। एक बार बच्चा होने दीजिए, उनके बाद देखेंगे कि वो क्या किस लेवल पे गया, उसके बाद नया नोमेनक्लेचर होगा। दोनों बच्चा हिंदू कहलाएगा मुस्लिम कहलाएगा, ये भी सवाल एक उठता है। पहले जांच का विषय होगा ना। अगर कटा हुआ पैदा ही हो गया तो क्या करेंगे फिर? हिंदू का कैसे कहेंगे उनको?
कटा हुआ पैदा ही हो गया तो हिंदू का कैसे कहेंगे उनको फिर? तो एक बार होने दीजिए, उनके बाद वेरीफाई किया जाएगा कि इसका है नहीं है। हमको तो नहीं लगता है कि सचिन से कुछ होने जाने वाला है, जबरदस्ती का ठोपा जा रहा है सचिन पे। बच्चा कहलाएगा कहाँ के, इंडिया या पाकिस्तान? क्योंकि माँ को तो अभी नागरिकता नहीं मिली है इंडिया की। देखिए, बच्चा तो भारत में पैदा होगा तो भारत का ही कहलाएगा, क्योंकि कुंभ में जो पैदा हुआ उसका नाम कुंभ के हिसाब से रहा है। और ब्रिटिश लोग भी जब टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट आते हैं भारत में, तो उनका भी अगर यहाँ पर वो ये बच्चे को जन्म देता है तो उनका नाम भारत के हिसाब से कुछ रखता है, कल्चर के हिसाब से। तो बच्चा तो खैर भारत का ही होगा, लेकिन माँ की सबसे पहले जांच होनी चाहिए। और माँ की जांच होगी, माँ का वेरिफिकेशन होगा, तभी पता चलेगा कि बच्चा आखिर में एक्चुअल में सचिन का है या बीच में कोई एडवोकेट फिरकी लिया है या फिर कोई और जनता, आप जैसे पत्रकार जो लगातार देश में अलग मुद्दा चलते हुए भी आपको लगता है कि सचिन सबसे बड़ा मुद्दा है देश के लिए। अच्छा, जब 5वां बच्चा होने वाला है तो क्या लगता है गुलाम हैदर को बच्चे वापस कर देना चाहिए? देखिए, सीमा हैदर डिमांड कर रहा है वो बार-बार। सीमा हैदर क्रिकेट का टीम अनाउंस कर दिया है और वो लगातार खिलाड़ी को धरती पे ला रहा है, ठीक है। और ये जब 11 हो जाएंगे तो हम कहते हैं कि हमारे हिसाब से भी सहयोग होगा। एक दो सब्स्टिट्यूट हम लोग से भी जो है आप रखिए, क्योंकि इंजर्ड हो जाए तो मैदान में उनको भी उतारना पड़ता है। तो सीमा हैदर पूरा क्रिकेट का टीम जो है भारत में बैठाना चाह रही है। और ये क्रिकेट का टीम जिस तरह से पाकिस्तान का क्रिकेट टीम अभी लड़खड़ाया हुआ है, मुझे लगता है कि सीमा हैदर ने ठान लिया है कि भारत का क्रिकेट टीम जो है हम तैयार करके देंगे, वो पाकिस्तान की तरफ से खेलेगा। तो इस क्रिकेट टीम को रोकना पड़ेगा सरकार को जल्दी से जल्दी, नहीं तो ये क्लीन बोल्ट के चक्कर में, वर्ल्ड कप के चक्कर में भारत का कप ना बर्बाद कर दे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।